मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितिन प्रसाद जी और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये काम देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने किया, जिसके कारण अब इन लोगों को अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया है। अब ये अपने आने वाली पीढ़ी के सपनों को सजोने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक नई उड़ान देने के लिए बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, आज के बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित इन हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को अब यहां पर भी उसी सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब न इनको पुलिस परेशान करेगी, न राजस्व विभाग परेशान करेगा, न फॉरेस्ट के लोग परेशान करेंगे, न किसी अन्य विभाग के लोगों की प्रताड़ना इन्हें सहनी पड़ेगी। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अडिग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे? और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी? क्योंकि
इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं। आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। बहनों और भाइयों, हमने टालने की आदत नहीं की। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। पीलीभीत एजेंडे में होता, 4 बार सरकार होने पर पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पीलीभीत की बांसुरी को पहचान मिल गई होती। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाला पुल का निर्माण हो गया होता। यहां के टाइगर रिजर्व को वैश्विक मान्यता भी मिल गई होती। इन गरीबों को उनके जमीन का अधिकार और नागरिकता का प्रमाण पत्र तब भी मिल गया होता। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए।
क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन एक घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो। आप देखते होंगे एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था, थानों पे कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे, किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे, और अगर कहीं जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज से बुला करके अपने आवास में सम्मान करते थे। ये होता था 2017 के पहले। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है,